अगर तुम हर बार हार जाते हो, अगर तुमने कभी खुद से पूछा है, आखिर मैं हर बार गेम का आसान मोहरा क्यों बन जाता हूं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक चेतावनी है और एक हथियार भी। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उन 20 सच्चाइयों की जो महिलाएं नहीं चाहती कि तुम जानो। क्यों? क्योंकि ये गेम थ्योरी की ऐसी सच्चाइयां हैं जो अगर किसी मर्द को समझ में आ जाएं, तो वो कभी भी हारने वाला नहीं बनता। ये सच्चाइयां तुम्हें सिखाएंगी कि कैसे अपनी चालें सोचना है, कब खामोश रहना है, कब पलटना है और सबसे जरूरी, कब पीछे हट जाना ही असली जीत होती है। दुनिया कहती है इश्क दिल से खेलो, गेम थ्योरी कहती है दिल से नहीं, दिमाग से खेलो, वरना मोहरा बनोगे। इस वीडियो में तुम जानोगे कि वो तुम्हारे इमोशंस क्यों टेस्ट करती है, तुम्हारा हर जवाब कैसे उसका अगला कदम तय करता है और क्यों जो मर्द खुद को कंट्रोल कर लेता है वही असली गेम मास्टर बनता है। एक, जिस दिन तू साफ साफ खेलने लगता है उसी दिन तू हार जाता है। भाई सुन, दुनिया का सबसे पुराना खेल है भावनाओं का खेल, और इसमें जो सबसे बड़ी गलती लड़के करते हैं वो ये कि वो अपने सारे पत्ते पहले ही खोल देते हैं। जैसे ताश के खेल में होता है ना, मान ले तेरे पास जबरदस्त कार्ड है, तू एक्साइट हो जाता है, मुस्कुराता है, चेहरा लाल हो जाता है। सामने वाला ताड़ जाता है, ओह इसके पास कुछ बड़ा है, और तुरंत फोल्ड कर जाता है। या फिर तू ब्लफ कर रहा है और तेरे चेहरे पर डर साफ दिख रहा है, तो वो पकड़ लेता है तुझे। बस वही चीज असल जिंदगी और रिश्तों में भी होती है। लड़की तुझसे मिलने आई, तू इतना ज्यादा खुश हो गया, तुरंत फीलिंग्स उगल दी, तू बहुत खास है, तू जैसी कोई नहीं, तेरे बिना रह नहीं सकता। भाई तुझे क्या लगता है वो इम्प्रेस्ड होगी? नहीं, वो कैलकुलेशन चालू कर देती है। गेम थ्योरी क्या कहता है? जो बंदा प्रेडिक्टेबल होता है उसकी चालें सबसे पहले समझ आती हैं, और जब उसकी चालें समझ में आने लगती हैं तो या तो खेल खत्म हो जाता है या वो खुद मोहरा बन जाता है। मतलब ये नहीं कि तू कोल्ड हो जा, पर इतना भी ना खोल दे खुद को कि सामने वाले को कुछ जानने को बचे ही ना। माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। मैं खुद को धीरे धीरे रिवील करूंगा, मेरी दुनिया की एक एक परत खोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कोई खुली किताब नहीं, मैं एक पहेली हूं। जैसे नेटफ्लिक्स का सस्पेंस सीरीज होता है, हर एपिसोड में थोड़ा रिवील होता है और तू ज्यादा एक्साइटेड होता है नेक्स्ट जानने के लिए। पर अगर पहला एपिसोड में ही मर्डरर का नाम बता दे तो कोई बचेगा देखने? इसलिए ध्यान रख, अगर तू शुरू में ही बहुत एक्साइटेड हो गया, बहुत अर्ली वैल्यू दिखा दी, बहुत ज्यादा इमोशंस खोल दिए, तो खेल शुरू होने से पहले ही तू खुद को बाहर कर चुका होता है। फिर लड़की भी बोलेगी, अरे इसके लिए तो मुझे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। और भाई, जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कोई कदर नहीं होती। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ, तू भी किसी को जल्दी खोल दिया और फिर सब उल्टा पड़ गया, तो नीचे कमेंट कर, भाई मैंने भी गेम जल्दी खेल दिया और अगली बार खेलना सीखा हुआ मर्द बन के, नहीं तो फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। यह सिर्फ डेटिंग की बात नहीं है, यह तुम्हारी मास्कुलिन स्ट्रैटेजी की रीड है। अगर तुम एक ऐसा मर्द बनना चाहते हो जिसे कोई भी लड़की टेस्ट ना कर सके, तो इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि एक बार जब तुम ये नियम समझ गए तो तुम उसे नहीं, वो तुम्हें समझने की कोशिश करेगी। चलिए शुरू करते हैं 20 गेम थ्योरी के वो रहस्य जो महिलाएं नहीं चाहती कि तुम जानो। 2, जिसे फर्क कम पड़ता है। कंट्रोल उसी के हाथ में होता है भाई, चाहे वो बिजनेस की मीटिंग हो या इश्क का मैदान, जिसको जल्दी जरूरत होती है वो हमेशा कमजोर पड़ता है। मान ले तू नेगोशिएशन कर रहा है, सामने वाला चिल है, उसको ज्यादा फिक्र नहीं पड़ रहा कि डील हो या ना हो, लेकिन तू डेस्परेटली चाहता है कि डील यहीं साइन हो जाए। अब बताओ किसके पास ज्यादा पावर होगी? ऑब्वियसली जो शांत है, जो जरूरतमंद नहीं है। अब यही बात रिलेशनशिप में लाकर देख। अगर तू शुरू से ही बहुत इमोशनल हो गया, बहुत जल्दी फीलिंग्स खोल दी, हर बात पे आई मिस यू,
आई नीड यू, आई कांट लाइव विदाउट यू टाइप लाइनें फेंक दी, तो लड़की के दिमाग में क्या आएगा? अरे ये तो ऑलरेडी मेरा हो गया है, अब मैं इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकती हूं। अब चाहे वो प्लान कैंसिल करे, रिप्लाई लेट करे, गेम खेले, तो फिर भी वही नाइस गाय बना रहेगा जो हर बार मान लेगा, क्योंकि तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है और वो आराम से अपना पेस सेट कर सकती है। लेकिन भाई, गेम थ्योरी क्या कहती है? जो सबसे कम परेशान दिखता है वही सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है। ये कोई टॉक्सिक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इमोशनल बैलेंस है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तू ठंडा इंसान बन जा। इसका मतलब है मैं जरूरत से ज्यादा जल्दी नहीं जाऊंगा, मैं रुक कर देखूंगा क्या वो भी मेरे बराबर एफर्ट लगा रही है या नहीं। ऐसा नहीं कि तू इग्नोर कर, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर छोटी बात पे तू झुक जाए, चेस करने लगी। रियल पावर कहा है, जो बंदा खुद को होल्ड करके रख सकता है वो ही खेल की रफ्तार सेट करता है। उसकी वाइब होती है, मैं मजबूर नहीं, मैं मौजूद हूं, लेकिन अपने टर्म्स पर। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ, तू ज्यादा जल्दी इन्वेस्ट कर गया और फिर सामने वाली ने अपनी पेस बदल दी, तो नीचे कमेंट कर, भाई अगली बार खुद को जल्दी बेचूंगा नहीं। और याद रख, प्यार में गहराई जरूरी है लेकिन जल्दीबाजी नहीं। 3, वो तेरे शब्द नहीं, तेरी चाल को कॉपी करती है। भाई एक बात सीधी समझ ले, लड़की तेरी बातें नहीं सुनती, तेरी बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी पढ़ती है। तू चाहे बोले मैं तो बहुत कूल हूं, या तू कहे मैं कोई नीडी नहीं हूं, लेकिन अगर तेरी चाले, तेरे रिप्लाई, तेरी वाइब उल्टा बोल रही हैं, तो वो तेरे लफ्जों पे नहीं, तेरे एक्शन पे रिएक्ट करेगी। अब जरा चेस की मिसाल समझ। अगर तू हर बार सिर्फ वेट करता है, सामने वाला जो मारे उस पर रिएक्ट करता है, तो दूसरा खिलाड़ी एग्रेसिव हो जाता है। वो समझ जाता है ये डिफेंड करता रहेगा, मैं दबा सकता हूं। लेकिन अगर तू स्मार्ट, बैलेंस्ड और अनप्रेडिक्टेबल खेलता है, तो वो भी सोच समझ के चलता है। रिलेशनशिप भी बिल्कुल वैसा ही है। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं? बोलते कुछ हैं और दिखाते कुछ और। एग्जाम्पल, तू उसे कहता है मैं बिजी रहता हूं, लेकिन वो देख रही है तू हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई कर रहा है, हर बार प्लान में हां कर देता है, हर बार खुद कांटेक्ट करता है। अब सोच, तू क्या सोच रहा है और वो क्या ऑब्जर्व कर रही है? वो तेरे वर्ड्स नहीं फॉलो कर रही, वो तेरे बिहेवियर को मिरर कर रही है। गेम थ्योरी क्या कहती है? तू जैसा मूव करता है, सामने वाला भी वैसा ही मूव करेगा। मतलब अगर तू हर बार एडजस्ट कर रहा है, ओवर कॉम्पेंसेट कर रहा है, हर चीज उसी की मर्जी से कर रहा है, तो वो उसी पावर को अपना लेगी। लेकिन अगर तू अपने फ्रेम में स्टेबल है, तो लीड कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है, अपनी वाइब को कैरी कर रहा है, तो वो उसी एनर्जी में घुसती है। असली बात, तेरी एनर्जी उसकी एनर्जी सेट करती है। तो नेक्स्ट टाइम जब तू किसी से बात कर रहा हो, इमोशन में नहीं, इंटेंशन में चल। मत भूल, वो तुझे तेरे बोल से नहीं, तेरे रोल से समझेगी। अगर तुझसे भी कभी ऐसा हुआ कि तू स्ट्रांग बन के गया था, पर तेरी वाइब ने तेरी फीलिंग्स बेच दी, तो नीचे कमेंट कर, भाई वाइब से गेम फिसल गया और अगली बार लफ्जों से नहीं, चालों से बात करेगा। 4, जब तू खुद को सस्ता बना देता है, तो उसके लिए तेरा कोई मतलब नहीं बचता। भाई एक बात कान खोल के सुन, जो चीज हर जगह मिल रही है उसकी कीमत कोई नहीं पूछता, और ये सिर्फ मार्केट में नहीं, रिश्तों में भी लागू होता है। सोच, अगर किसी ऑक्शन में कोई आइटम बहुत रेयर हो, एक्सक्लूसिव हो, हर कोई उसकी बोली बढ़ाता है। पर अगर वही चीज हर गली नुक्कड़ पर मिल रही हो, हर किसी के पास हो, तो लोग पूछेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें अब मिस्ट्री नहीं बची, वैल्यू नहीं बची। अब जरा खुद पर आ जा। तू जब किसी लड़की से मिलता है और शुरुआत में ही उसे सारा टाइम दे देता है, हर बात पर तारीफें करता है, हर मैसेज का झटपट जवाब देता है, खुद को उस पर लुटा देता है, तो तुझे लगता है मैं उसे स्पेशल फील करा रहा हूं।
लेकिन असल में तू उसे ये फील करा रहा है, मैं इजीली मिल गया, मुझे हासिल करने में कोई मेहनत नहीं लगी। और भाई, जो चीज मेहनत के बिना मिल जाए वो कभी भी दिल से कीमती नहीं लगती। गेम थ्योरी क्या सिखाता है? जो बहुत जल्दी सब कुछ दे देता है वो खुद बता देता है कि उसके पास अब कुछ छुपा नहीं, मतलब उसने खुद ही गेम खत्म कर दिया। अब सामने वाली सोचेगी, ओ, इसने तो खुद को मेरी झोली में डाल दिया, अब इसे लेकर मैं जो चाहूं कर सकती हूं। असली खेल कहाँ है? जो लड़का अपनी एनर्जी को बचा के रखता है, जो अपनी वैल्यू को मुफ्त में नहीं बांटता, जो खुद को हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रखता, वही लड़का अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि उसमें एक चार्म होता है। पता नहीं इसके अंदर और क्या क्या है, ये हर किसी को इतनी इजीली अटेंशन नहीं देता। तो मैं स्पेशल कैसे बनूं, इसके लिए याद रख, मिस्ट्री ही वो जादू है जो खेल को जिंदा रखता है। और मिस्ट्री तब आती है जब तू अपने अंदर की डेप्थ धीरे धीरे दिखाता है, ना कि एक साथ सब इमोशंस, टाइम और कॉम्प्लीमेंट्स उंडेल देता है। अगर तुझसे भी कभी ऐसा हुआ कि तू खुद को बहुत जल्दी खोल गया और उसने तुझे हल्के में लेना शुरू कर दिया, तो नीचे कमेंट कर, भाई अगली बार अपनी वैल्यू पे डिस्काउंट नहीं दूंगा। क्योंकि तू कोई क्लियरेंस सेल नहीं, तू वो रेयर चीज है जिसकी बोली लगती है। चॉइस नहीं है तो तू मजबूरी है, और मजबूरी को कोई इज्जत नहीं देता। भाई, दुनिया का एक सीधा रूल है, जिसके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं उसी के पास ज्यादा पावर होती है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या फिर रिलेशनशिप। जिसके पास प्लान बी है वो हमेशा प्लान ए को सही टर्म्स पर चला सकता है। अब मान ले एक लीडर के पास अलाइज है, बैकअप फोर्सेस है, तो वो सामने वाले से बेटर टर्म्स पर नेगोशिएशन करेगा। लेकिन अगर किसी बंदे के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई बैकअप नहीं, तो भाई वो जो मिल रहा है उसे ही पकड़कर बैठ जाएगा, चाहे सामने वाला उसे घुमा घुमा के चला रहा हो। यही होता है बहुत से लड़कों के साथ, वो लड़की को ही अपना पूरा इमोशनल वर्ल्ड बना लेते हैं। सोचते हैं बस यही है मेरी लाइफ में, इससे बढ़कर कुछ नहीं, और यही सोच उन्हें बना देती है कमजोर, कंट्रोल में आने वाला और बिना स्पाइन वाला आदमी। अब लड़की को समझ आ जाता है ये तो मेरे बिना जी ही नहीं सकता, तो अब खेल मेरे हाथ में है। गेम थ्योरी क्या कहती है? ऑप्शंस क्रिएट लेवरेज, मतलब भले ही तू किसी एक लड़की में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, पर तेरी वाइब ऐसी होनी चाहिए कि मैं तेरे बिना भी पूरा हूं, और मैं अकेला नहीं, सेलेक्टिव हूं। ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये वो अंदर की वाइब है जो बताती है मुझे खो देने का डर नहीं है। और जब सामने वाली को लगे कि तू उसे खोने से नहीं डरता, तब वो तुझे खोने से डरने लगती है। और सबसे जरूरी बात, तुझे 10 लड़कियों को डेट करने की जरूरत नहीं है, बस तुझे ये दिखाने की जरूरत है कि तू किसी एक के पीछे पड़ा हुआ मजबूर, डरपोक इंसान नहीं है। तेरी एनर्जी कहनी चाहिए, तू आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तब भी मैं वही रहूंगा, फुल पावर में। अगर तू भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसा था जहां तूने खुद ही वाइब दे दी कि तू ही मेरी दुनिया है, और फिर तुझे हल्के में ले लिया गया, तो नीचे कमेंट कर, भाई अगली बार इल्यूजन ही सही, पर लेवरेज हाथ से नहीं जाने दूंगा। क्योंकि जब तक तू खुद को लकी टू हैव हर मानता रहेगा, तब तक वो खुद को क्वीन ऑफ योर वर्ल्ड समझती रहेगी। 6. वो तुझे चोट नहीं मार रही, वो बस तेरी हदें माप रही है। भाई एक सच्चाई बता दूं, हर लड़की जानबूझ के तुझे टेस्ट करती है, नफरत से नहीं, साइकोलॉजी से। जैसे लड़ाई में स्काउट भेजे जाते हैं कि दुश्मन की कमजोरी कहां है। वो लड़ने नहीं आए होते, वो बस देखना चाहते हैं कि कहां से हमला किया जा सकता है। अब रिलेशनशिप में यही टेस्ट कुछ इस तरह दिखते हैं। वो एकदम चुप हो गई, बिना एक्सप्लेन किए प्लान कैंसिल कर दिया, मजाक में कुछ बोल्ड बोल दिया, कुछ ऐसा किया जिससे तू बेचैन हो जाए। अब तू अगर तुरंत रिएक्ट कर गया, तुम मुझसे नाराज हो गया या चेज करने लगा, प्लीज बताओ ना क्या हुआ, या गिल्ट ले लिया, मुझसे ही गलती हो गई होगी, तो भाई तेरा फ्रेम गिर चुका है। गेम थ्योरी यहां कहती है लोग सामने वाले को टेस्ट करते हैं
ताकि वो डिसाइड कर सकें अगला मूव क्या हो। मतलब वो सिर्फ तेरा रिएक्शन देखना चाहती है। क्या तू फटाक से बिखर जाएगा? क्या तू अनस्टेबल है? क्या तू खुद में ग्राउंडेड नहीं है? अगर आंसर हाँ निकला तो वो टेस्ट्स और तेज कर देगी, क्योंकि उसे स्टेबिलिटी नहीं मिली। लेकिन तू अगर काम रहा, रिएक्ट नहीं किया, अपने वाइब में रहा, तो वो खुद ब खुद रीसेट हो जाती है। वो सोचती है ये बंदा तो किसी टेस्ट से नहीं हिलता, ये मजबूत है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। और वहीं से रिस्पेक्ट शुरू होती है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ, लड़की ने रैंडम टेस्ट डाला और तू तुरंत पिघल गया, तो नीचे कमेंट्स कर, भाई अगली बार फ्रेम से हिलूंगा नहीं। और याद रख, हर टेस्ट का जवाब इमोशन नहीं, स्टेबिलिटी है। 7, तेरी हर हरकत एक सिग्नल होती है, या तो तुझे बनाती है या गिराती है। भाई तू कोल्ड वॉर की बातें सुनी होंगी। वो दौर ऐसा था जहां एक हैंडशेक, एक चुप्पी या एक मुस्कान तक इंटरनेशनल पावर बैलेंस बदल देती थी। क्यों? क्योंकि वहां हर चीज सिग्नल थी, कुछ भी रैंडम नहीं। अब तू सोचता होगा, भाई डेटिंग का कोल्ड वॉर से क्या लेना देना? तो सुन, डेटिंग भी एक साइलेंट डिप्लोमेसी है, जहां तू जो भी करता है उसका मतलब निकाला जाता है। अब जरा ऑनलाइन गेम की बात कर। अगर तू उसका मैसेज आते ही 5 सेकंड में रिप्लाई कर देता है, तो सामने वाली के दिमाग में बीप होती है, ये तो भूखा बैठा था, बस मेरे मैसेज का ही इंतजार था। अगर तू बहुत देर से रिप्लाई करता है और साथ में लंबा एक्सप्लेनेशन भेजता है, तो बीप आती है, ये नर्वस है, अनश्योर है, कुछ छुपा रहा है या ओवर कॉम्पेंसेट कर रहा है। अब सोच, तू कुछ बोला नहीं, सिर्फ रिप्लाई ही किया, फिर भी उसकी आंखें तुझे डिकोड कर गईं। आई कांटेक्ट, टोन, पॉजेस, ये सब हिडन वेपन्स हैं। अगर तू आई कांटेक्ट में स्टेडी है, तेरी वाइब काम है, तो सिग्नल जाता है, ये बंदा ग्राउंडेड है, रिएक्ट नहीं करता, लीड करता है। अगर तू हर बात पे हंसने लगे, हिलने लगे, वाइब शिफ्ट करने लगे, तो सिग्नल होगा ये खुद को लेकर अनश्योर है, इससे खेला जा सकता है। अब असली बात गेम थियरी की। हर छोटी चाल आउटकम बदल देती है। मतलब हर मैसेज, हर पॉज, हर प्लान कैंसिल करना, हर कॉल का टाइम, कोई भी मूव खाली नहीं जाता। हर चीज एक तरफ झुका रही होती है, या तेरे फेवर में या तेरे खिलाफ। इसलिए अगली बार कोई कदम उठाने से पहले सोच, क्या मैं बस रिएक्ट कर रहा हूं या मैं सोच समझकर मूव कर रहा हूं? तो भाई रैंडम ना चल, इंटेंशनल चल। तेरी वाइब ऐसी होनी चाहिए कि मैं कोई पपेट नहीं, मैं प्लेयर हूं, मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं डायरेक्शन देता हूं। अगर तुझसे कभी ऐसा हुआ कि तूने बस कैजुअली रिप्लाई किया या रैंडमली रिएक्ट कर दिया और वो सिग्नल गलत चला गया, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब वाइब सोच कर भेजूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा। क्योंकि भाई गेम वो नहीं जीतता जो सबसे ज्यादा बोले, गेम वो जीतता है जिसकी खामोशी में भी स्ट्रैटेजी होती है। 8, हर बार वही चाल चलेगा तो खेल कब का खत्म हो चुका है। भाई तू कभी लूडो, शतरंज या कोई भी स्ट्रैटेजी गेम खेला है? अगर तेरा अपोनेंट हर बार एक जैसी चालें मारता है, क्या तू 2-3 बार में उसकी पूरी प्लानिंग नहीं भांप लेता? बिल्कुल। और फिर क्या होता है? खेल में एक्साइटमेंट मर जाती है, तू बोर्ड हो जाता है, क्योंकि अगले मूव का पता पहले से है। अब यही चीज रिश्तों में भी लागू होती है। ज़ैतो इंटेस्टिनल के लड़के करते क्या हैं? हर दिन सुबह गुड मॉर्निंग भेजना, हर बार यस बोल देना, हर कॉल तुरंत उठाना, हर मैसेज इंस्टेंटली रिप्लाई देना, हर प्लान पे मैं फ्री हूं कहना। भाई शुरू में अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे एक प्रिडिक्टेबल रूटीन बन जाता है। और जो चीज प्रिडिक्टेबल हो जाए वो थ्रिल नहीं देती, एक्साइटमेंट नहीं जगाती, और लड़की सोचती है मुझे सब पता है ये क्या करेगा, अब जानने जैसा कुछ बचा ही नहीं। गेम थियरी यहां क्या कहती है? अनप्रिडिक्टेबिलिटी टेंशन को जिंदा रखती है, और टेंशन का मतलब कंफ्यूजन नहीं, टेंशन मतलब एक्साइटमेंट, मिस्ट्री, एंगेजमेंट। असली चाल ये है, वैल्यूज में कंसिस्टेंट रहो पर मूव्स में नहीं। कभी तुरंत रिप्लाई मत दो, कभी डिले करके दो, कभी खुद मैसेज करो, कभी डिसअपियर हो जाओ, कभी प्लेफुल रहो, कभी सीरियस हो जाओ।
ताकि उसका दिमाग ये सोचता रहे, अगली बार ये क्या करेगा, इस बार इसकी वाइब अलग क्यों है, ये बंदा इतना प्रिडिक्टेबल क्यों नहीं है। और भाई, जब किसी का माइंड एंगेज्ड रहता है, वो दिल भी वहीं अटक जाता है। इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब ये नहीं कि तू टॉक्सिक गेम्स खेले, मतलब ये नहीं कि तू डिसरिस्पेक्टफुल बने, मतलब ये है खुद को मिस्ट्री बना के रख। अपनी एनर्जी को रूटीन मत बना, उसे अनप्रेडिक्टेबल आर्ट बना। अगर तूने भी कभी एक जैसी पैटर्न में चलकर सब लूज कर दिया हो, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब से रूटीन नहीं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही मेरी वाइब होगी। और याद रख, वो तुझसे बोर्ड तब होती है जब तू प्रेडिक्टेबल बन जाता है। वो लॉजिक से नहीं, कॉन्ट्रास्ट से हिलती है। तू सेम सेम रहेगा तो उसका दिल डेड हो जाएगा। भाई, मार्केटिंग की दुनिया में एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। अगर कोई प्रोडक्ट 5,000 रुपए दिखाया जाए, फिर बोलें स्पेशल ऑफर अब सिर्फ 1999, तो कस्टमर कहता है भाई जीत गया मैं। पर अगर वही चीज शुरू से 1999 ही दिखे, तो वो इतना टेम्पटिंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इंसान चेंज को ज्यादा महसूस करता है, स्टेबिलिटी को नहीं। अब इस साइकोलॉजी को डेटिंग में लाकर देख। अगर तू हर वक्त एक जैसा बिहेव करता है, हर टाइम सीरियस, या हर टाइम फनी, या हर टाइम शांत, या हर टाइम ओवरली इमोशनल, तो भाई तू बोरिंग हो गया। तेरी वाइब अब एक फ्लैट लाइन बन चुकी है। और लड़की का दिमाग क्या चाहता है? उसे पैटर्न ब्रेक चाहिए, वाइब का डांस चाहिए, कॉन्ट्रास्ट चाहिए। कॉन्ट्रास्ट कैसे दिखता है असली लाइफ में? तू बहुत प्लेफुल था, फिर एकदम से गहरी चुप्पी ले ली। तू रोमांटिक मोमेंट में एक शार्प कॉन्फिडेंट सवाल पूछ बैठा। तू हंसा, फिर उसके बाद उसे एक स्टेडी साइलेंट लुक दिया। कभी तू खुद प्लान करता है, कभी तू कहता है आज तू डिसाइड कर। ये सब रैंडम मूड स्विंग्स नहीं है, ये क्यूरेटेड शार्प कॉन्ट्रास्ट हैं जो उसे इमोशनली स्टर करते हैं। गेम थियरी यहां क्या बोलती है? पैटर्न टूटे बिना टेंशन नहीं बनती, और टेंशन ही वो ग्लू है जो अटेंशन को पकड़ कर रखता है। मतलब अगर तू हमेशा सेम फ्लेवर रहेगा तो वो प्रेडिक्ट कर लेगी अब ये यही करे, और वो इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। लेकिन अगर तू शार्प टाइम्ड कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा तो उसका माइंड बोलेगा अब ये क्या कर देगा, और वहीं से टेंशन बनती है। इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रास्ट रैंडम नहीं होना चाहिए। मतलब तू अनस्टेबल मत दिखना, तू अनप्रिडिक्टेबल इसलिए दिखना कि तू डेप्थ में रिच है और हर बार एक नया लेयर खोल सकता है। वो सोचे इसमें हर बार कुछ नया निकलता है, कभी काम, कभी इंटेंस, कभी प्लेफुल, कभी मिस्टीरियस। अगर तूने कभी वन डायमेंशनल रहकर खुद को डल बना लिया हो तो नीचे कमेंट कर, भाई अब वाइब में रंग भरूंगा, कॉन्ट्रास्ट ही मेरी कला होगी। और याद रख, अट्रैक्शन कोई सीड नहीं है जो सीधा बोया जाए, ये एक परफॉर्मेंस है और कॉन्ट्रास्ट उसकी कहानी है। जब तू जीतने के लिए नहीं खेलता तभी असली जीत मिलती है। भाई, एक बात ध्यान से समझ, जो लोग सिर्फ एक राउंड जीतने के पीछे भागते हैं वो अक्सर पूरी गेम हार जाते हैं। ये बात सिर्फ डेटिंग में नहीं, शतरंज, बिजनेस, पॉलिटिक्स, हर जगह लागू होती है। असली मास्टर खिलाड़ी फॉर्म, फोकस और फ्रेम में रहता, वो शॉर्ट टर्म जीत पे नहीं, लंबी गेम, कंसिस्टेंट प्रेजेंस और रिदम पर ध्यान देता है। अब इसे प्यार के मैदान में ला। ज्यादातर लड़कों की गलती क्या होती है? वो शुरू से ही आउटकम के पीछे भागते हैं। मुझे उससे रिप्लाई चाहिए, मुझे उससे हाँ चाहिए, मुझे आज ही कुछ हासिल करना है। और इसी जल्दबाजी में वो अपने फ्रेम से गिर जाते हैं। लड़की को तुरंत पता लग जाता है ये बंदा मुझे जीतने की जल्दी में है, ये अंदर से इनसिक्योर है। और जब वाइब नीडी लगती है, कनेक्शन टूट जाता है। अब सुन, गेम थ्योरी क्या कहती है? आउटकम का पीछा मत कर, अपने अंदर का स्ट्रक्चर मजबूत कर। मतलब तेरा वाइब स्टेडी हो, तेरी एनर्जी ग्राउंडेड हो, तू खुद में खुश, पूरे और सेंटर्ड हो। और जब तू इस माइंडसेट से आता है कि मैं किसी को कन्विंस करने नहीं आया, मैं सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तब सामने वाली खुद ही तेरे फ्रेम में खिंचती है। असली जीत कब मिलती है? जब तू खेल को एंजॉय करता है, ना कि बस रिजल्ट निकालने के पीछे भागता है। तू जब विन के पीछे नहीं बल्कि वर्थ के अंदर जीता है, तो तू मैग्नेटिक बन जाता है। तेरा कामनेस, तेरा पेशेंस, तेरी रिदम उसे फील होती है।
और वहीं से कनेक्शन पैदा होता है। अगर तूने भी कभी आउटकम के पीछे भागते हुए खुद को खो दिया हो। 11, जो सबसे पहले उठकर चला जाता है, असली कंट्रोल उसी के पास होता है। भाई, हॉस्टेज निगोशिएशन में एफबीआई क्या करती है पता है? जब सामने वाला ज्यादा कंट्रोल लेने लगे, एफबीआई बात करना बंद कर देती है। वो उठकर टेबल से खामोशी से निकल जाती है। कोई धमकी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस साइलेंस। और क्या होता है? सामने वाला घबरा जाता है। वो खुद कांटेक्ट करता है, वेट, कम बैक, लेट्स टॉक। अब इस साइकोलॉजी को डेटिंग में लाकर देख। जब लड़की डिस्टेंस बनाती है, बोलना कम कर देती है, सिग्नल्स क्लियर नहीं देती, ज्यादातर लड़के क्या करते हैं? और ज्यादा चेज करना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? प्लीज बात कर लो, मैं बदल जाऊंगा। भाई, यही खेल पलट जाता है। उसे जो चाहिए था, अटेंशन, कंट्रोल, सर्टेनिटी, सब मिल जाता है। अब वो आराम से तुझे घुमा सकती है। गेम थ्योरी यहां कहती है, जो एग्जिट कंट्रोल करता है, असली लेवरेज उसी के पास होता है। मतलब, जिसने काम एनर्जी के साथ सीन से निकलना सीख लिया, उसकी वाइब खुद बोलती है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं जरूरी हूं। असली मर्द क्या करता है? वो अगर देखे कि रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो खुद पीछे हट जाता है। वो फ्रेम में रहकर निकलता है, बिना गिल्ट, बिना सफाई दिए। वो सामने वाली को सोचने का टाइम देता है, ये बंदा चेस क्यों नहीं कर रहा? क्या ये सच में जा चुका है? और भाई, यही साइलेंस, वही डिस्टेंस सामने वाली की पूरी साइकोलॉजी हिला देता है। और ये कोई ड्रामा नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है, सेल्फ वर्थ की स्ट्रैटेजी। अगर तू निकल सकता है तो तुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और यही तेरा सबसे बड़ा पावर है। अगर तूने भी कभी किसी को खोने के डर से खुद को खो दिया हो, तो नीचे कमेंट कर, भाई, अब से मैं निकलने की ताकत रखूं। क्योंकि जो इंसान छोड़ने की हिम्मत रखता है, वो कभी छोड़ा नहीं जाता। तो नीचे कमेंट कर, भाई, अब से मैं गेम नहीं, फ्रेम खेलूंगा। और याद रख, तू जब खुद में मस्त है, तभी दुनिया तुझ में इंटरेस्टेड होती है। 12, जो हर वक्त मिल जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। भाई, एक सवाल, हीरे डायमंड को कीमती किसने बनाया? क्या उसकी चमक ने? क्या उसके आकार ने? नहीं, उसकी कमी ने, उसकी दुर्लभता ने। अब सोच, अगर डायमंड हर गली के नाले में मिल रहा होता, तो क्या लोग उसे पहनने के लिए लड़ते? बिल्कुल नहीं। अब यही चीज तू अपने आप पर लागू कर। अगर तू हर बार उसकी हर कॉल तुरंत उठा रहा है, हर टेक्स्ट का इंस्टेंट रिप्लाई दे रहा है, अपनी पूरी प्लानिंग उसे एडजस्ट करने में लगा रहा है, तो भाई, तेरी वाइब एक रेयर डायमंड जैसी नहीं लग रही, बल्कि एक हर दुकान पे मिलने वाले पत्थर जैसी लग रही है। गेम थ्योरी यहां क्या कहती है? अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, वैल्यू उतनी कम लगती है। स्केर्सिटी क्यूरियोसिटी को जगाता है, और क्यूरियोसिटी से ही पुल पैदा होता है। मतलब, तू उसे जितना स्पेस देगा, जितना तू अपनी जिंदगी में बिजी और पर्पसफुल दिखेगा, जितना तू खुद को प्रायोरिटी देगा, उतना ही उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। ये बंदा इतना फ्री क्यों नहीं है? ये हर बार मेरी मर्जी पे क्यों नहीं चलता? और भाई, यहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। ये कोई गेम नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। तू गेम्स मत खेल, बस अपनी टाइम, एनर्जी और स्पेस को सच में वैल्यूएबल बना। जब लड़की देखेगी कि तेरी जिंदगी में पर्पस है, रूटीन है, गोल्स हैं, वो खुद तुझ में इन्वेस्ट करने को रेडी होती है। अगर तूने भी कभी ज्यादा अवेलेबल रहकर खुद की वैल्यू गिराई है, तो नीचे कमेंट कर, भाई, अब मैं डायमंड की तरह रेयर बनूंगा, हर किसी के लिए फ्री नहीं। 13, कभी कभी कुछ ना करना सबसे बड़ी चाल होती है। भाई, एक बार सोच, तू एक बोर्ड गेम खेल रहा है, गो, शतरंज या कोई और स्ट्रैटेजी गेम। अब एक बिगिनर प्लेयर हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहेगा, हर बार मूव मारेगा, कभी इधर कभी उधर। लेकिन एक मास्टर, वो कभी कभी बस वेट करता है, स्पेस होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है, हर चाल जरूरी नहीं होती। कुछ पॉजेस भी अगली चाल को और ज्यादा पावरफुल बना देती हैं। अब इसको डेटिंग में उतार के देख। जब कोई लड़की अचानक वियर्ड बिहेव करती है, बातों में टोन बदल गया, अचानक रिप्लाई स्लो हो गया, इंटरेस्ट थोड़ा कम लगने लगा, तो ज्यादातर लड़कों की हालत क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैंने कुछ गलती की क्या? और फिर वो पैनिक में आकर एफर्ट मारने लगते हैं।
एक्स्ट्रा कॉल्स, ज्यादा स्वीट बनना, लंबा मैसेज लिखना, एक्सप्लेन करना। लेकिन सच क्या है? ये सब डेस्परेशन की बू देती है। गेम थ्योरी बोलती है डेस्परेट मूव से अच्छा है कोई मूव ना करना। क्या करता है एक काम बंदा? वो बस रुक जाता है। वो साइलेंस से डरता नहीं, बल्कि उस साइलेंस में अपनी ताकत छुपा लेता है। उसकी वाइब कहती है अगर तू स्पेस ले रही है तो ले, मैं इधर पैनिक नहीं कर रहा, मैं ग्राउंडेड हूं और मुझे खुद पर भरोसा है। अब ये वाइब लड़की के अंदर दो चीजें पैदा करती है। सोच, ये बंदा रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा? रेस्पेक्ट, इसकी एनर्जी कितनी कंपोज्ड है। और यही पॉज, वही साइलेंस वापसी की वजह बनता है। स्टिलनेस इज नॉट वीकनेस, स्टिलनेस इज स्ट्रेंथ। हर तूफान में चिल्लाने वाला बह जाता है, जो चुप रहकर खुद को संभाल ले वही जड़ बनता है। अगर तूने भी कभी कुछ गड़बड़ होते ही पैनिक मूव मार दिया हो और चीजें और बिगड़ गई हों, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब से साइलेंस मेरा स्ट्रैटेजी होगा। और याद रख, हर चीज का जवाब जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी ही सबसे लाउड रिप्लाई होती है। तू उसे सिखा रहा है कि वो तुझसे कैसे पेश आए। भाई एक एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं। कभी देखा है कोई कुत्ता जो हर बार भौंकता है और हर बार उसके मालिक उसे बिस्किट दे देता है? क्या होता है? अब वो और ज्यादा भौंकता है। क्यों? क्योंकि उसको सिखाया गया कि भौंक इक्वल से नाम। अब इसी लॉजिक को अपने रिलेशन पर लगा। अगर लड़की बार बार मूड स्विंग करती है, कभी रिप्लाई करती है, कभी डिसअपीयर हो जाती है, कभी रूड, कभी कोल्ड, और तू फिर भी उसे फुल अटेंशन, केयर, एनर्जी देता है, तो तू क्या सिखा रहा है? लो एफर्ट इक्वल्स हाई रिवॉर्ड। अब बता, अगर बिना मेहनत के उसे तुझसे सब मिल रहा है तो वो क्यों बदलेगी? गेम थियरी क्या कहती है? बिहेवियर वही रिपीट होता है जो रिवॉर्ड होता है। तू जिन पैटर्न्स को अलाउ करता है वो तुझे शेप करते हैं, चुप रहकर भी। मतलब अगर तू ड्रामा पर भी चेस करता है तो वो सोचेगी इससे जैसे भी पेश आओ ये तो वैसे भी मिलेगा। अगर तू डिसरेस्पेक्ट पर भी स्वीट बना रहता है तो वो सोचेगी इसका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। अगर तू हर बार पैचअप के लिए रेडी बैठा है तो उसे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। असली चाल क्या है? पुल बैक जब जरूरत हो, साइलेंस को इस्तेमाल कर, टेंशन क्रिएट कर, ताकि उसे भी सोचना पड़े मैं इसकी एनर्जी डिजर्व कर रही हूं या नहीं। तेरा हर एक्शन या इनएक्शन उसे सिखाता है कि मैं तुझे कैसे ट्रीट कर सकती हूं। याद रख, रिस्पेक्ट कभी मांगा नहीं जाता, वो सेट किया जाता है। तू बार बार बोल के रिस्पेक्ट नहीं कमा सकता। तेरा साइलेंस, तेरा विड्रॉल, तेरे स्टैंडर्ड्स, वही असली लैंग्वेज है। अगर तूने भी कभी लो एफर्ट बिहेवियर को टॉलरेट करके खुद की वैल्यू गिराई है तो नीचे कमेंट कर, भाई अब मैं सिखाऊंगा नहीं, सेट करूंगा। अब से हाई एनर्जी सिर्फ हाई एफर्ट को मिलेगी। 15, जिसने अपना आपा खो दिया उसने अपनी जगह भी खो दी। भाई कभी एमएमए देखी है? वो फाइटर जो गुस्से में आ जाता है, हर पंच पे बौखला जाता है, वो अगली ही सेकंड में ढेर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना कंपोजर खो दिया, उसका माइंड ब्लैंक हो गया और ओपोनेंट ने उसी केओस में अपना परफेक्ट शॉट मार दिया। अब यही गेम रिश्तों में चलता है। जब तू बार बार एक्सप्लेनेशन देता है, बार बार पूछता है तू नाराज है क्या, हल्की सी बात पे इमोशनल हो जाता है, जलन में आकर कुछ उल्टा सीधा कर देता है, तब लड़की फील करती है ये बंदा कंट्रोल में नहीं है। और वही पल होता है जब तेरा पावर फ्रेम टूट जाता है। गेम थ्योरी क्या कहती है? जो बंदा खुद पर काबू नहीं रख सकता वो सामने वाले के हाथों खिलौना बन जाता है। लेकिन जो बंदा केओस में भी स्टेडी रहता है, जिसका टोन, एनर्जी और प्रेजेंस सेम रहता है, वो रेयर है। और रेयरिटी ही तो अट्रैक्शन की असली वजह होती है। असली पावर कहां है? जब तू जलन होते हुए भी काम है, जब साइलेंस में भी तू सेंटर्ड है, जब टेस्ट आते हैं और तू पैनिक नहीं करता। वो वाइब कहती है मैं अलग बना हूं, मैं तूफानों में नहीं हिलता। और भाई जिस वाइब पे भरोसा हो जाता है उसी से कनेक्शन बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि तू इमोशनलेस बन जा, मतलब ये है कि तू इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर। तू फील कर लेकिन रिएक्ट मत कर। तू केओस फील कर लेकिन उस केओस को लीड कर।
अगर तूने भी कभी गुस्से या जेलसी में सब लूज कर दिया हो तो नीचे कमेंट कर, भाई अब से मेरा शांत रहना मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। और याद रख, जो बंदा खुद को संभाल सकता है उसे कोई हिला नहीं सकता। 16, अगर वो कुछ नहीं दे रही और तू सब दे रहा है तो बैलेंस टूट चुका है। भाई सोच, अगर दो लोग बिजनेस में पार्टनर बनते हैं और सिर्फ एक ही पैसा, वक्त और मेहनत डाल रहा है तो वो पार्टनरशिप कितने दिन चलेगी? जवाब साफ है, नहीं चलेगी। अब इस लॉजिक को अपने डेटिंग लाइफ में उतार। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, सब कुछ अप फ्रंट दे देते हैं। अटेंशन, टाइम, गिफ्ट्स, केयर, एफर्ट्स, इमोशनल एनर्जी। और क्या सोचते हैं, शायद वो इंप्रेस हो जाएगी, शायद उसे रियलाइज होगा कि मैं कितना अच्छा हूं। पर भाई, यही गेम वीक पड़ जाता है। क्या होता है जब तू ही सब करता है, लड़की पैसिव हो जाती है। उसे कभी कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसे कभी रीच आउट नहीं करना पड़ता, वो एफर्ट देना सीखती ही नहीं। और धीरे धीरे उसे वो एक्साइटमेंट भी नहीं रहती जो शुरू में थी। गेम थ्योरी यहां कहती है, सस्टेनेबल कनेक्शन तभी बनता है जब दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट हो। जहां सिर्फ एक ही एफर्ट करता है वहां इम्बैलेंस पैदा होता है और इंटरेस्ट मर जाता है। अब तू क्या कर सकता है, हर बार पहले मैसेज मत कर, थोड़ा स्पेस छोड़, देख क्या वो रीच आउट करती है। हर प्लान तू ही मत बना, इस बार तू डिसाइड कर कहां जाना है, बोलकर उसे शामिल कर। सिर्फ चुने जाने की कोशिश मत कर, उससे भी एक्सपेक्ट कर कि वो तुझे वापस चूज करे। क्योंकि भाई, जहां एनर्जी दोनों तरफ से फ्लो करती है वहीं कनेक्शन डीप होता है। याद रख, सिर्फ तू गिव करता रहेगा और वो कंज्यूम करती रहेगी तो तू बॉयफ्रेंड नहीं, सर्विस बन जाएगा। अगर तूने भी कभी ऐसा फील किया हो कि मैं ही सब करता रहा और उसे फर्क ही नहीं पड़ा, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब वो भी इन्वेस्ट करेगी, वरना मैं इंटरेस्ट वापस ले लूंगा। क्योंकि भाई, जो गिव एंड टेक नहीं समझता वो सिर्फ टेक करता है और तुझे खाली छोड़ जाता है। 17, जो असली इनाम होता है वो कभी दौड़ता नहीं। चल जंगल की बात करते हैं। क्या तूने कभी देखा है कि शेर किसी उस जानवर के पीछे भाग रहा हो जो खुद शेर की तरफ दौड़ रहा हो? नहीं, क्योंकि जो चीज खुद पास आ रही है उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं होती। और जो शेर हर किसी के पीछे भागे वो शेर नहीं, भूखा शिकारी लगता है। अब यही बात डेटिंग में लगती है भाई। जब तू हर बार मैसेज करता है, हर प्लान की शुरुआत करता है, हर साइलेंस में तू ही बोलने की कोशिश करता है और हर चीज प्रूव करने में लगा रहता है, तब वो वाइब आती है। ये बंदा खुद को प्राइज नहीं मानता, ये वैलिडेशन मांग रहा है। और भाई, जहां वैलिडेशन मांगी जाती है वहां अट्रैक्शन नहीं टिकती। गेम थ्योरी यहां क्या सिखाती है? पावर हमेशा चेज होने में है, चेज करने में नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू कुछ ना कर। मतलब यह है कि तू ऐसे मूव कर जो अट्रैक्ट करे, कन्विंस नहीं। तू कैसे अट्रैक्ट करता है? जब तू अपनी वाइब पे सेंटर्ड रहता है, जब तू साइलेंटली अपने काम में लगा होता है, जब तुझसे मिलने के लिए उसे एफर्ट करना पड़ता है, जब तू खुद को इन डिमांड बनाता है, ना कि अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, तब उसकी क्यूरियोसिटी जागती है। इस बंदे में क्या है, ये बाकी लड़कों की तरह पीछे क्यों नहीं भाग रहा? वहीं से शुरुआत होती है पुल की। याद रख, तू खुद एक इनाम है। अगर तुझे चेज करना पड़ रहा है तो शायद तू अपना स्टैंडर्ड भूल गया है। अगर तूने भी कभी किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू खोई है तो नीचे कमेंट, भाई अब मैं चेज नहीं करूंगा, मैं चुनूंगा। अब से मैं अपना प्राइज बनूंगा और उस वाइब से चलूंगा। 18, जब तू उसके तूफानों में भी स्टेबल रहता है तभी वो तुझ पर भरोसा करना शुरू करती है। चल एक सीन इमेजिन कर। एक एलीट सिक्योरिटी टीम का लीडर है, उसके सामने केओस है, गोलियां चल रही हैं, चीख पुकार, टेंशन हाई। अब दो तरह के लीडर्स हो सकते हैं, जो घबरा जाए, चीखने लगे, सबका डर और बढ़ा दे, और दूसरा जो काम रहे, स्टेडी रहे और सबको शांत कर दे सिर्फ अपनी वाइब से। अब सोच, किस पर लोग भरोसा करेंगे, किसे लोग फॉलो करेंगे? अब यही प्रिंसिपल रिलेशनशिप में भी लागू होता है। जब वो चुप हो जाए तू घबरा जाए, जब वो मूड स्विंग करे तू उससे भी ज्यादा रिएक्ट कर दे, जब वो इमोशनल हो तू भी डिफेंसिव हो जाए। तो फिर फर्क क्या रह गया?
उसके केओस में अगर तू भी टूट गया तो तुझ में क्या खास बात रही? गेम थियरी यहां क्या बोलती है? जिसे खुद पे काबू होता है उस पर दूसरे भरोसा करते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी। और भाई, ये सिर्फ ट्रस्ट नहीं बनाता, ये अट्रैक्शन की सबसे गहरी नींव बनाता है। लड़कियां किसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? उस बंदे के साथ जो हर बात पर अपसेट हो जाता है, या उस बंदे के साथ जो काम है, कंपोज्ड है और खुद की वाइब मेंटेन करता है, चाहे कुछ भी हो जाए? उत्तर सिंपल है, स्टेबिलिटी ही सेक्सी है। तू क्या कर सकता है? उसके साइलेंस को पैनिक का रीजन मत बना, उसे स्पेस दे। उसके टेस्ट्स पे ओवर रिएक्ट मत कर, समझ कि वो बाउंड्रीज एक्सप्लोर कर रही है। हर छोटी बात का जवाब ना दे, कभी कभी नो रिएक्शन ही बेस्ट रिएक्शन होती है। जब तू उसे ये दिखाता है कि तेरा मूड मुझे हिला नहीं सकता, मैं तुझसे जुड़ा हूं पर खुद से जुड़ा हुआ पहले हूं, तभी वो तुझ पर ट्रस्ट करना शुरू करती है, तभी कनेक्शन डीपन होता है। अगर कभी तूने खुद को ओवर रिएक्ट करते पकड़ा है और रियलाइज किया है कि तेरी वाइब बिगड़ गई उसके बिहेवियर से, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब मैं तूफान में एंकर बनूंगा, हर बार फ्लो में नहीं बहूंगा। 19, हर बात एक्सप्लेन करना पावर का पर्दाफाश है। अब ध्यान से सुन, कभी देखा है किसी क्रिमिनल ट्रायल में जहां डिफेंस लॉयर अपने क्लाइंट को बोलता है, कुछ मत बोल, चुप रहे, हर चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादा बोलना, खुद की स्ट्रैटेजी खुलासे में डालना, हर एक्स्ट्रा सेंटेंस, हर नर्वस एक्सप्लेनेशन तेरी वाइब की मिस्ट्री को तोड़ देता है। अब यही गलती रिलेशनशिप में होती है, जब तू हर बात जस्टिफाई करता है। मैंने रिप्लाई लेट क्यों किया, हर चीज एक्सप्लेन करता है। मैंने उस लड़की की स्टोरी क्यों देखी, हर साइलेंस में डर जाता है और भागकर सिचुएशन क्लियर करने लगता है। तब तू खुद को रीडेबल बना देता है, और जो रीड हो सकता है वो प्लेड भी हो सकता है। गेम थियरी क्या कहती है? अनप्रिडिक्टेबिलिटी कंट्रोल और साइलेंस पावर। जब तू कामली सिर्फ उतना बोलता है जितना जरूरी है और फिर चुप हो जाता है, तब तू सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। तेरी चुप्पी टेंशन क्रिएट करती है, वो वाइब देती है, इस बंदे का कोई गेम प्लान है, ये ऐसे ही नहीं चलता। अब बड़ा खुलासा सुन, ज्यादा एक्सप्लेन करना कई बार डर का पोलाइट वर्जन होता है। हाँ भाई, तू डरता है रिजेक्शन से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, और तू उस डर को क्लैरिटी या ट्रांसपेरेंसी का नाम दे देता है, लेकिन हकीकत में तू वाइब खो रहा होता है। असली चाल क्या है? बात करो लेकिन जरूरत भर, वाइब दो, ओवर डिटेल मत दो, टेंशन बनाओ लेकिन पैनिक मत करो। तू जब कामली, कॉन्फिडेंटली और मिस्ट्री के साथ चलता है, तू उस गेम का प्लेयर बन जाता है जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगर तूने भी कभी ओवर एक्सप्लेनिंग करके अपनी वाइब खोई है तो नीचे कमेंट कर, भाई अब साइलेंस मेरी लैंग्वेज होगी और क्लैरिटी मेरी एनर्जी से आएगी। अब से मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं मूव करूंगा बिना बोले भी। 20, जिसके पास स्ट्रक्चर नहीं होता वो सिर्फ रिएक्शन देता है, और जिसका रिएक्शन कंट्रोल में होता है उसी के हाथ में गेम होता है। चल अब बात को ब्रेक डाउन में ले आते हैं। हर गेम में कोई ना कोई तो रूल सेटर होता है। क्रिकेट में अंपायर डिसाइड करता है कि बॉल लीगल है या नहीं। चेस में हर पीस की अपनी मूवमेंट होती है और उसे कोई रैंडमली नहीं तोड़ सकता। अब सोच, अगर तू गेम में आया ही बिना रूल्स के, बिना स्ट्रैटेजी के, बिना फ्रेम के, तो क्या होगा? जो सामने वाला है वो अपने हिसाब से रूल्स बना देगा और तुझसे वही करवाएगा जो उसके काम का हो। अब इसे डेटिंग पर अप्लाई कर। अगर तूने कभी डिफाइन ही नहीं किया कि मेरी लिमिट्स क्या हैं, अगर तूने कभी क्लियर ही नहीं किया कि मुझे क्या एक्सेप्टेबल लगता है और क्या नहीं, अगर तूने कभी इस्टेब्लिश ही नहीं किया कि तेरा पेस क्या है, फास्ट जाना है या स्लो, तो क्या होगा? वो लड़की खुद रूल सेट कर देगी, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। और भाई, ऐसा नहीं कि वो विलन है, किसी न किसी को लीड करना ही होता है। गेम थियरी क्या सिखाती है? अनस्पोकन रूल्स डिसाइड पावर। अगर तूने कुछ कहा नहीं तो सामने वाला मान लेगा कि तू कुछ भी अलाउ कर देगा। अब तुझे क्या करना चाहिए? पहले खुद के स्टैंडर्ड तय कर, तू क्या अलाउ करता है और क्या नहीं। हर बार एडजस्टमेंट मत कर, कॉम्प्रोमाइज बिना आइडेंटिटी के सिर्फ डेस्परेशन लगता है। पेस डिफाइन कर, अगर तू धीरे बढ़ना चाहता है तो उतनी क्लैरिटी से बात कर। साइलेंट बाउंड्रीज भी जरूरी हैं, तेरा वाइब भी कम्युनिकेट करता है कि तू किस लेवल का बंदा है। और सबसे जरूरी बात, जिसे खुद के रूल्स पता होते हैं उसी पर ट्रस्ट करना आसान होता है। याद रख,
क्लैरिटी क्रिएट्स अट्रैक्शन, स्ट्रक्चर क्रिएट्स रिस्पेक्ट। जो लड़के बोलते नहीं वो लड़की के फ्रेम में ढलते चले जाते हैं, पर जो लड़के साइलेंटली भी अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं वही लड़कियां लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट करती हैं। अगर तूने कभी ऐसा फील किया हो कि तू सिर्फ एडजस्ट करता रहा और तेरा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब से मैं अपने रूल बुक के साथ खेलूंगा, दूसरों के गेम में नहीं उलझूंगा। भाई ये वीडियो सिर्फ बातें नहीं थी, ये रूल बुक थी तेरी जीत की। अगर तू इन 20 गेम थ्योरी के माइंडसेट्स को समझ गया तो अब तुझे हर टेस्ट में पास होने के लिए किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं। तू खुद एक रूल सेटर बन चुका है। अब तू गेम खेलता नहीं, गेम डिफाइन करता है। और अगर तू सच में रेडी है अपने इनर फ्रेम को मजबूत करने के लिए, खुद को चेस करना बंद करके चुने जाने वाला बनने के लिए, तो कमेंट में अब मैं अपना गेम खुद चलाऊंगा। और याद रख, जो खुद के रूल पे चलता है वही दुनिया को अपनी तरफ मोड़ता है। सब्सक्राइब कर निर्भय मार्ग, जहां हम नाइस गाय नहीं नेक्स्ट लेवल मर्द बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रूल के साथ। तब तक स्टे साइलेंट, स्टे सॉलिड, स्टे निर्भय।